अस्सलाम अलैकुम। कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी। पंचायत के सरबराह ने कार्रवाई शुरू करने का कहा तो किरण का भाई उठकर खड़ा हो गया। किरण के भाई की आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। वो खौफनाक नजरों से फरदीन की तरफ देख रहा था। फरदीन सर झुकाए खड़ा था। वो किसी नाकर्दा गुनाह की सजा भुगतने आया था। किरण के भाई से जब पूछा गया कि उसकी बहन के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला कैसे किया जाए, तो किरण के भाई ने साफ कह दिया था कि या तो फरदीन को वो ऐसी सजा देगा जो सारा गांव देखेगा, या फिर फरदीन को भरी महफिल में उसकी बहन को बीवी के तौर पर कबूल करना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? जानते हो ना कि फरदीन शादीशुदा है? पंचायत के सरबराह ने गरजदार आवाज में कहा, और शादी के अलावा उसका एक बच्चा भी है। क्या फिर भी तुम इस शादी पर इसरार कर रहे हो? दूसरे सरबराह ने दीख लहजे में कहा। मगर शायद किरण के भाई को कोई एतराज नहीं था, ना ही किरण को कोई एतराज था। वैसे भी इतना सब होने के बाद किरण से शादी कौन करता? किरण का भाई रो रहा था, जबकि फरदीन किसी सोच में गम था। और फिर वही हुआ जो हमेशा पंचायतों में होता आया है। किरण को फरदीन के निकाह में दे दिया गया। वो रुखसत होकर फरदीन के घर आ गई। किरण को एक छोटा सा कमरा मिला था, जिसमें एक टूटा हुआ बेड मौजूद था। उसी कमरे में दूसरी तरफ जानवरों का चारा पड़ा हुआ था। बेड पर एक पुराना फटा हुआ कंबल मौजूद था, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बाहर मौजूद लोगों के तासुर के बरक्स वो तो बहुत खुश थी अपनी इस शादी पर। फूले न समाती थी। बार बार उठकर दरवाजे के पास जाती, फिर आकर बेड पर बैठ जाती। सारी रात वो उसी कंबल में ठटकती रही, मगर वो इस बात पर खुश थी कि अब वो किरण फरदीन हो चुकी थी। यह उसकी वो ख्वाहिश थी जो उसने तहे दिल से दुआ करके मांगी थी। जब काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी फरदीन नहीं आया, तो वो आंखों में आंसू सजाए लेट गई। आंखों की नमी उसे बहाकर मांझी में ले गई और वो अपने मांझी में खो गई। किरण की 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। वो अपने घर की आखिरी लड़की थी। घर में भाभियां आ चुकी थीं। तन्हाई उसे काट खाने को दौड़ती थी। किचन के अलावा घर के 2 ही तो कमरे थे। वहां भी किरण की भाभियां उसे कहाँ टिकने देती। दोपहर को दरवाजे बंद करके अपने कमरों में सो जाती। बेचारी किरण, जो अभी 14-15 साल की थी, अपना गम दूर करने को छत पर आ बैठती। एक दिन वो इन्हीं सोचों में गम छत पर बैठी अपने पैरों को बेवजह ही देखी जा रही थी कि एक पतंग आकर उसके कदमों में आ गिरी। पतंग के पीछे पतंग उड़ाने वाला भी आ गया, जो छत की मुंडेर से झांक रहा था। यह सामने वाला फरदीन था, जिसे उसने आज पहली बार देखा था। देखा तो शायद पहले भी होगा, मगर आज जिस अंदाज से उन दोनों की निगाहें चार हुई थीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फरदीन ने उसे अपनी तरफ टकटकी बांधे देखा तो उसकी तवज्जो पतंग की जानिब करवाई, जो किरण के कदमों में पड़ी थी। किरण खजल सी होकर वहां से उठी और पतंग को डोर में लपेटकर फरदीन के हाथों में दे आई, मगर पतंग के साथ जैसे अपना दिल भी फरदीन के हाथों में दे दिया था। अब तो रोज यही होने लगा। किरण उसी इंतजार में होती कि कब फरदीन की पतंग उसकी छत पर आ गिरे और कब उसके हसीन चेहरे का दीदार हो। किरण की इस हसरत को पूरा होने में ज्यादा देर नहीं लगी। अगले ही दिन फरदीन ने जानबूझकर अपनी पतंग छत पर गिरा दी। किरण तो जैसे उसी इंतजार में थी। वो उठी और फौरन पतंग उठाकर फरदीन के पास चली आई। उसी दिन से फरदीन और किरण के दरमियान बातचीत होने लगी। वो उससे 2 घड़ी बात कर लेती तो तन्हाई का एहसास कम हो जाता। यही हाल फरदीन का था। बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में उसकी बीवी झरा मियाँ के गई हुई थी। तन्हाई के गम से वो भी 2-4 था। जब ही किरण से 2-4 बातें कर लेता, जिसे नादान किरण मोहब्बत समझ बैठी और उसका इंतजार करने लगी। मगर जब फरदीन की तन्हाई दूर हुई, उसकी बीवी झरा मियाँ के से वापस आई, तो उसने किरण से मिलना भी छोड़ दिया। मगर किरण दिन रात उसके लिए तड़पने लगी। फरदीन तो दिल लगी कर रहा था, मगर उसकी मोहब्बत सच्ची थी। उसे एक पल भी फरदीन की यादों से फुर्सत नहीं मिलती थी। सारी दोपहर धूप से सड़ती छत पर वो अपने फरदीन का इंतजार करती रहती, मगर वो ना आता। बालाखिर एक रोज दिल के हाथों मजबूर होकर उसने उसे चिट्ठी लिख डाली, जिसमें लिखा था,
मुझसे आखिरी बार मिलने आ जाओ, वरना मैं जो करूँगी उसका तमाशा तुम नहीं सारा मोहल्ला देखेगा। इस धमकी पर फरदीन भी डर गया। दिल तो उसने भी लगाया था, फिर आखिरी मुलाकात का कहकर बुलाया था तो वो क्यों ना जाता। हमेशा के लिए किरण से जान छुड़ाने को यह मुलाकात कुछ ज्यादा नहीं थी, मगर किरण ने उसे अपने घर की छत पर बुलाया था। पहले तो छत की दीवार से बातें कर लिया करते थे। किरण की भाभी उसके हालात से बेखबर नहीं थी। अगले दिन जब शाम को मगरिब का वक्त हुआ, सब नमाज अदा करने मस्जिदों में चले गए थे। किरण दबे कदमों छत पर आई। फरदीन से वो आखिरी बार दिल का बोझ हल्का करना चाह रही थी। थोड़ी ही देर में फरदीन आता दिखाई दिया। किरण की आंखों से बहते आंसू देखकर एक पल के लिए वो भी लरज गया था, मगर उससे पहले कि किरण कुछ कहती, किरण का भाई बिलाल छत पर आ चुका था। बिलाल को देखते ही किरण को न जाने क्या हुआ। खौफ ने शायद उसकी मोहब्बत को निगल लिया था। उसने अपनी ओढ़नी अपने कदमों में डाली और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भैया, शुक्र है तुम आ गए, वरना तो यह मुझे चाकू दिखाकर मेरी इज्जत लूटने पर तुला हुआ था। साथ ही किरण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। गांव में ऐसी बातें कब छुपती हैं। आस पास के घरों में सब ने किरण की चीखें सुनी थीं, जो रो रो कर अपनी इज्जत लुटने का मातम कर रही थी, जबकि किरण के भाई बिलाल की आंखों में खून उतरा हुआ था। और बस अगले ही दिन पंचायत में यह फैसला हुआ कि फरदीन को अपनी बीवी बच्चा होने के बावजूद भी एक शरीफ खानदान की लड़की से इश्क लड़ाने की सज़ा में उससे शादी करनी पड़ेगी और उसे अपनाना पड़ेगा। किरण, जिससे यह सब कुछ इत्तेफाकन हुआ था, अपनी शादी फरदीन से होने पर बेहद खुश थी। मगर आज इंतज़ार करते करते सुबह हो गई थी, मगर फरदीन का नाम व निशान नहीं था। अगले दिन उसकी आंख देर से खुली थी, क्योंकि रात के तीसरे पहर तक वो उसका इंतज़ार करती रही। इस वजह से वो सुबह लेट उठी थी। वो जैसे ही उठी तो बाहर आ गई। जब वो कमरे की दाईं जानब मुड़ी तो वो और उसकी बीवी जहरा नाश्ता कर रहे थे। उसे देखते ही जहरा उसकी जानब आ गई। जहरा के चेहरे पर फैला फख्र बता रहा था कि फरदीन उससे कितनी मोहब्बत करता है। कैसी रही ससुराल में पहली रात? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा ससुराल तो हो सकता है, लेकिन तुम इस घर की बहू कभी नहीं हो सकती। जहरा ने जहरीली निगाहों से उसे देखा। मेरे लिए ना ही ससुराल अहमियत रखता है, ना ही बहू होना। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे नाम के साथ फरदीन का नाम आता है। अब मैं किरण नहीं, किरण फरदीन हो गई हूँ। उसने बड़े तहमुल से जहरा की बात का जवाब दिया था। जहरा ने एक दफ़ा फिर उसे जहरीली निगाहों से देखा और वहाँ से चली गई। किरण फरदीन के पास गई, जो घर के सेहन में धूप सेंक रहा था। रात में तुम्हारा इंतज़ार करती रही, तुम आए क्यों नहीं? किरण ने उससे शिकवा किया। क्यों, क्या खास बात थी जो तुम मेरा इंतज़ार करती रही? फरदीन ने जवाब दिया, तुम्हारा इंतज़ार तुम्हें तभी करती थी जब तुम ना महरम थे, और अब जब कि तुम मेरे महरम हो तो अब क्यों ना इंतज़ार करूं? किरण ने तो बड़ी मोहब्बत से कहा था, मगर फरदीन उसे देखे बिना ही वहां से चला गया। किरण सारा दिन वहां फीटी रही। उसने अगली रात से कुछ नहीं खाया था। उसे शदीद भूख महसूस हुई तो वो किचन में जाने लगी ताकि कुछ बनाकर खा ले। लेकिन जैसे ही किचन में दाखिल होने लगी, जहरा ने उसे रोक लिया। यह किचन मेरा है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम यहाँ खाना पकाओगी? तुम्हारे पास जहीज का सामान तो है नहीं। अपने घर से चीजें लाओ और इस्तेमाल करो। जहरा ने उसे धक्के देकर पीछे कर दिया। लेकिन यह घर मेरा भी तो है। मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? किरण ने कहा। तो जहरा उस पर बरस पड़ी। बीबी, बात सुनो, यह घर तुम्हारा नहीं। इस घर में सिर्फ एक कमरा तुम्हारा है। वहां पर रहो और वहां से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बाजार जा रही हूँ, कमरे और किचन को ताला लगा दूंगी। इतना कहकर जहरा ने किचन को ताला लगाया और वहां से चली गई। वो काफ़ी देर भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। उसका दिल चाह रहा था कि वो ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगे। उसने फरदीन को पाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन फरदीन अब भी उसका नहीं हुआ। वो उठी और अपने भाई के घर जाने लगी, मगर भाभी ने उसे बातें सुनाना शुरू कर दी। उसने अपने लिए रोटी बनाई। अभी 2-4 निवाले लिए ही थे कि भाभी ने भी ताने देना शुरू कर दिए। अब तो अपने घर की हो गई हो, हमारी छाड़ दो।
मैं तो सोच रही थी कि जितनी जिल्लत तुमने हमारी करवाई है, अब तुम मरकर भी यहाँ नहीं आओगी। मगर भई सलाम है तुम्हारी ढठाई को, कैसे मुंह उठाकर मटक मटक कर चली आई हो। उसकी भाभी उसे बातें सुना रही थी। हाथ में उठाया लकमा उसने वहीं छोड़ा और वहां से घर की जानिब चल दी, जो घर उसका अपना नहीं था। शाम के वक्त किरण कमरे में मौजूद थी कि उसे एक बच्ची के रोने की आवाज आई। वो भागकर झारा के कमरे में गई। फरदीन की बेटी कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी और बिलक बिलक कर रो रही थी। किरण ने उसे गोद में उठाकर सीने से लगाया और कमरे में टहलने लगी तो बच्ची चुप हो गई। उसी दौरान कमरे में झारा दाखिल हुई और उसने बच्ची को उसके हाथों से छीन लिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरे कमरे में आओ और अपना मनहूस साया मेरी बेटी पर डालो। किरण के पास कोई जवाब नहीं था। ज़हरा ने उसे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। वो मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि सामने से फरदीन नुमदार हुआ। उसने उसे गिरने से बचा लिया। उसने सर उठाकर हसरत से फरदीन की जानिब देखा और तेजी से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब वो उठी तो फरदीन ज़हरा को लेकर जा रहा था। वो भागकर उनके पास गई। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुमसे मतलब? ज़हरा ने उसे टोका। ज़हरा के भाई की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ। फरदीन ने उसे देखे बिना जवाब दिया, जैसे कभी वो उसे मोहब्बत करता ही ना हो। आप कब तक आ जाओगे? किरण ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा था। मैं ज़हरा को बस स्टॉप पर छोड़कर आ जाऊंगा। यह कहकर यह लोग घर से चले गए और किरण आकर सहन में बैठ गई। थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। किरण को लगा शायद फरदीन है। वो जल्दी से दरवाजे की जानिब गई, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला उसने वहां देखा मगर फरदीन नहीं था। आप कौन हैं? किरण ने दरवाज़ा खोलते ही सवाल किया, मगर वो शख्स जवाब दिए बिना ही घर में दाखिल हो गया था। किरण तो फरदीन के ख्याल में थी, उसे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर वो रुका नहीं। ये क्या बदतमीजी है? आप कौन हैं? इस तरह आप कैसे किसी के घर में आ सकते हैं? किरण उस पर चिल्लाने लगी। बीबी, मैं इस घर का मालिक हूँ। उस आदमी ने कहा। आप निकलें यहाँ से, फरदीन आते ही होंगे, वो गुस्से में होंगे। किरण ने उसे घर से जाने का कहा, मगर वो कहाँ जाने वाला था? काफी देर वो उसे जाने का कहती रही, मगर वो वहीं बैठा रहा। फरदीन को गए भी काफी देर हो गई थी। अचानक ही वो किरण के पास आया, उसके हाथों को पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटे मुझसे। जानता हूँ फरदीन तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। उस आदमी ने जबरदस्ती किरण के कंधों पर अपने हाथ रखे, जिसे किरण ने एकदम झटक दिया। देखें, फरदीन जैसा भी है मेरा शौहर है। आप यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा। ना ही मैं आपको जानती हूँ और ना मुझे आपकी ज़रूरत है। अगर एक दूसरे को जानना हो तो एक लम्हा लगता है, आप भी जान लें। वो शख्स ठठाई से कह रहा था। किरण ने उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ भागने लगी। वो शख्स भी उसके पीछे आया। उसी चीना छुपटी में किरण का दुपट्टा भी गिर गया। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि सामने से फरदीन भी आ गया। वो उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। फरदीन, यह आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। फरदीन ने जब सामने देखा तो उसने अपने कंधे से किरण का हाथ हटा दिया, उसके सामने जा खड़ा हो गया। किरण को एहसास था कि कम अज कम इस दफ़ा तो फरदीन उसकी तरफदारी करेगा। भाई, आप। फरदीन यह कहते ही उसके गले लग गया। दरअसल वो फरदीन का बड़ा भाई इमरान था, जो कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने आया था। उसने फरदीन की तरफ मानी खेज निगाहों से देखा और बोला, फरदीन, तुम्हारी बीवी तो बड़ी बदतमीज है। मैं उसे रोक रहा था तो उसने सर से चादर हटा ली और शोर मचाने लगी। इमरान ने दुपट्टा उसे पकड़ाते हुए कहा, जैसे वो किरण की दिल व जान से इज्जत करता हो। किरण अपनी सफाइयां देने की कोशिश करने लगी, मगर फरदीन कहाँ उस पर यकीन करता। वो तो फरदीन के अलावा किसी के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकती थी, मगर फरदीन को उस पर अब यकीन नहीं रहा था। एक बात जब यकीन टूट जाए तो शायद ऐसा ही होता है। फरदीन ने उसे बालों से पकड़ा और घसीटकर कमरे में ले गया। उसने कमरा बंद किया और उसे पीटना शुरू कर दिया। बाहर खड़ा इमरान अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। उसे यह नज़ारा और अपनी फतह इतनी भली लगी कि उसने कुछ दिन और यह खेल खेलने का फैसला कर लिया। अब तो वो जब भी फरदीन को घर पर ना पाता, किरण के पास चला आता। कुछ दिन तो वो वैसे भी फरदीन के घर रहता।
किरण पर यकीन करने वाला कौन था जो उसे इमरान की इस शैतानियत से बचाता। अगले दिन तकरीबन रात का वक्त था। किरण के सर से मोहब्बत का भूत उतर चुका था। वो अपनी जिंदगी को कोस रही थी कि दरवाजे पर खटका सा हुआ। उसने उम्मीद भरी निगाहों से दरवाजे की जानिब देखा। शायद फरदीन भूलकर उसके कमरे में आ गया था। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। फरदीन के इंतज़ार में वो अक्सर ऐसा ही करती थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब उसने इमरान का भयानक चेहरा अपने कमरे के दरवाजे में देखा। उसे देखते ही वो चिल्ला उठी, इमरान भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? खुदा के लिए इस कमरे से चले जाएं। पहले ही मेरी ज़िंदगी आपकी वजह से जहन्नम बन चुकी है। उसने इमरान के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। इमरान ने उसे धक्का देकर परे किया और उसके बेड पर यूं बैठ गया जैसे ना जाने कौन सा कर्ज वसूल करने आया हो। किरण कमरे के दरवाजे की तरफ भागी, मगर नासूर इमरान दरवाजे को पहले ही बंद कर चुका था। उसके चेहरे पर फैलती खबासत देखकर किरण ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इमरान पर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। वो इत्मीनान से अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, जितना मर्जी चीखना है चीख लो। फरदीन और झारा की बेहोशी का काम तो मैं 6 बजे कर चुका था। उन्हें तो मैंने ऐसी दवा दी है कि वो सुबह तक करवट नहीं बदलेंगे। इमरान ने हंसते हुए कहा। किरण बेबसी से उसे देखने लगी, मगर इमरान भूल गया था कि उसने झारा और फरदीन को 2 गोलियां खिलाई हैं। लेकिन मोहल्ले वाले तो सो नहीं रहे, ना ही उन्होंने इमरान की गोलियां खाई हैं। किरण का चीखना चिल्लाना भी कम नहीं हुआ। अगले दिन मोहल्ले के एक मुअज्जज आदमी ने फरदीन को अपने घर बुलाया। वहाँ 2-3 लोग और भी बैठे थे। वो फरदीन को समझाने लगे, मियाँ, जो होना था हो चुका, अब अपनी बीवी के साथ निभा करना सीखो। रात फिर उसकी चीखें हमें सोने नहीं देती। आखिर तुम क्यों उससे लड़ते रहते हो? अगर कबूल नहीं है तो मियाँ के भेज दो। क्यों बेचारी का जीना हराम कर रखा है? फरदीन के सर पर तो जैसे बम फट गया। उसे पिछली रात का मंजर याद आने लगा जब इमरान भाई दूध का ग्लास पीने पर इसरार कर रहे थे। वो किसी सोच के तहत उठा और उल्टे कदमों अपने घर गया। घर का दरवाज़ा खुला तो कल वाला मंजर उसकी आंखों के सामने था। इमरान ने वहीं रगड़ अपनाना शुरू कर दिया, मगर इस बार फरदीन उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने इमरान को गरेबान से पकड़ा और उस पर चिल्लाने लगा। वो इमरान की हकीकत जान चुका था, जबकि सामने खड़ी किरण डर से थर थर काँप रही थी। उसे यकीन नहीं था कि फरदीन आज भी उसकी तायद करेगा, सो वो चुपचाप लेटने ही वाली थी कि उसके दिल से निकली दुआ अर्श को हिला गई और फरदीन वक्त पर पहुंच गया। अगले ही लम्हे मुक्कों के निशान अपने चेहरे पर सजाए इमरान मियाँ उनके घर के बाहर खड़े थे, जिनकी हकीकत का इल्म फरदीन को हो चुका था। जबकि फरदीन किरण को मना रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था। मांगता भी क्यों ना, उसने किरण पर एतबार करने में काफ़ी देर जो कर दी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।